गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त हनी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होगे, मस्त होगे, ज़बरदस्त होगे। बिल्कुल मेरी तरह तो नहीं होगे, इतने बैड लक वाले। तो आज गाइस कोई व्लॉग नहीं शेयर करना है। आज मेरे को आप लोगों से बात करनी है कुछ। और किस बारे में बात करनी है? इस बारे में बात करनी है, देख रहा है, इस बारे में। तो आप लोग को क्या लगता है वैसे इस बात में सच्चाई है? क्योंकि मेरे को तो जब भी कभी किसी ने ऐसा कमेंट किया है ना, मुझे हमेशा ऐसा लगा है कि इस बात में तो पूरी 100% सच्चाई है। बिकॉज एक्चुअल में मेरा लक मैंने देखा है कि जब से मैंने अपना चैनल बनाया है तब से लेके अभी तक मेरा लक कभी नहीं चमका। जबकि मेरे को चैनल को मेरे शायद 4 साल हो गए आई थिंक। उसमें चलो बीच में मैं 1 साल मान सकती हूँ कि मैं एक्टिव नहीं थी, बिकॉज मेरे को ये कोविड के बाद जो मेरे साथ समस्याएं हो गई थी जिस वजह से मैं पूरा 1 साल इनएक्टिव थी पूरी तरीके से। पर चलो कोई बात नहीं। बट जो 2 साल पहले के और 1 साल बाद के, मतलब इस तरीके से जो मैं एक्टिव रही हूँ उसके लिए तो मुझे फिर भी कुछ फल नहीं मिला उसका। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि जैसे यूजुअली मैंने देखा है कई बार किसी की वीडियो एक वायरल हो जाती है XYZ किसी भी चीज़ की, डांस की या जिसकी भी, तो वो उसका चैनल चल पड़ता है, ठीक है। और मैंने देखा है कि मैं यहाँ इंस्टाग्राम पे हुआ या यूट्यूब पे हुआ या कहीं भी, मतलब कोई भी चीज़ वायरल भी हो जाएगी तो भी चैनल नहीं चलता है। और अब आपको मैं बताती हूँ मैं किस के बारे में बात कर रही हूँ। मेरा जो ये वाला वीडियो है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो वीडियो है मेरा, ये वीडियो ऑलमोस्ट आपको मैं क्या बताऊँ कि 4 से 5 करोड़ लोगों ने देखा है इसको कम से कम, क्योंकि ये इतना वायरल हुआ है। क्योंकि इंस्टाग्राम पे इसमें भी सिर्फ मेरे ही, मेरा जो ओरिजिनल वीडियो है, मेरे व्यूज़ कम है, सबसे कम मेरे व्यूज़ हैं। जो ओरिजिनल वीडियो है जिसकी क्लियरिटी बहुत अच्छी है, जो ये वीडियो है, ये इसने सबसे कम जो व्यू किसी को दिया है तो मुझे ही दिया है। मेरे को उसमें 3.4 समथिंग मिलियन व्यू आया था इंस्टाग्राम पे। नहीं तो लोगों ने, जिन्होंने मेरा ये वीडियो उठा के डाला है, कम से कम 20 से 30 लोगों ने, मैंने देखा है इंस्टाग्राम पे, लोगों ने मेरा ये वीडियो डाला हुआ है। नॉट ओनली एक बार, अपने चैनल पे 7-7, 8-8 बार डाला हुआ है। और हर बार जब वो डालते हैं तो उनको मिलियन में व्यूज़ आते हैं, कभी 7 मिलियन, कभी 8 मिलियन। तो मैं ये सोचती हूँ कि ये जिसका ओरिजिनल वीडियो है उसके पे इतने कम व्यूज़ हैं, और जो उठा के सेव करके डाल रहे हैं, उनके पे इतना व्यू। नॉट ओनली ऑन इंस्टाग्राम, ऑन फेसबुक, यूट्यूब पे भी मैंने अपलोड किया था ये वीडियो, उस पर भी 3.5 लाख कुछ व्यू आया था मुझे। और इनफैक्ट एक कोई चैनल है, काफ़ी बड़ा चैनल है, नाम मुझे फ़िलहाल याद नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ फोटो आपको दिखाऊंगी जो चैनल का नाम है। उस चैनल पे भी मेरे वीडियो के बारे में बात की गई है। वो इतना वायरल वीडियो है मेरा, स्टिल मेरे को लेकिन कोई पहचान नहीं मिली। और मेरी उस वीडियो को जिन लोगों ने सेव करके अपने चैनल पे डाला, जैसे कि इंस्टाग्राम पे कितने चैनलों ने डाला, इतने फॉलोअर्स बढ़े उन लोगों के, और मेरे फॉलोअर्स नहीं बढ़े। क्यों? क्योंकि मेरा ओरिजिनल वीडियो था, मेरे पे व्यूज़ ही नहीं आए ज़्यादा। और लोगों ने जिन्होंने डाले थे, किसी को 20 मिलियन, किसी को 14 मिलियन, किसी को 18 मिलियन। एक चैनल तो मैंने ऐसा देखा, उसने मेरा ही वीडियो 7-8 बार डाला हुआ है, किसी पे 60 मिलियन, किसी पे 8 मिलियन, ऐसे करके व्यूज़ आए हुए हैं। 20 से 30 चैनल मैंने देखे आज तक। इनफैक्ट मेरे कई रिश्तेदार ऐसे हैं दूर दूर के, जिनके पास मेरा नंबर है या फेसबुक से मुझसे कनेक्टेड है, वो मुझे आज तक भेजते रहते हैं ये वाला वीडियो, जो कि आपका ये देखो कोई यूज़ कर रहा है, आपका वो फेमस हो रहा है। हालांकि मैंने उनको रिप्लाई में यही बोला है कि फेमस कोई नहीं हो रहा है, मैं जिसका ओरिजिनल वीडियो वो तक तो फेमस नहीं हो रहा है। नहीं तो अभी तक क्या मुझे कोई जानता नहीं। और नहीं तो यूजली किसी का एक वीडियो वायरल हो जाए तो उसको इतना सेलिब्रिटी बना देते हैं उठा के। ठीक है, चलो मेरे को सेलिब्रिटी नहीं बनना, कोई बात नहीं, पर एटलीस्ट कुछ जिसका थोड़ा सा मेहनत लगी है उससे कुछ तो वो मिलना चाहिए ना, क्रेडिट की नहीं। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे मेरा बैड लक तो है ही है। दूसरी चीज़, मैंने ये देखा था यूट्यूब पे भी मेरे 2-3 वीडियोज़ हैं जो मिलियन में गए थे, लेकिन मेरा चैनल फिर भी नहीं चला। लोगों के जैसे चल जाते हैं यूजली, मेरा फिर भी नहीं चला। ऊपर से मेरी हेल्थ भी मेरे साथ नहीं देती है। हेल्थ भी मेरी, जब से मैं आगरा आई हूँ, मेरी हेल्थ बहुत ख़राब चल रही है। इनफैक्ट आए दिन मुझे कुछ ना कुछ रोग लग जाता है, और फिर वो ऐसा भी नहीं होता इतना जल्दी ठीक हो जाएगा, उनमें लंबा टाइम चलता है फिर वो। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो मैंने बताई भी नहीं है कैमरे पे, मुझे तो ऐसी प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं बीच में। तो मैं क्या बताऊँ, मेरा तो इसलिए इतना कहीं ना कहीं है बैड लक। और रही बात इस कमेंट की, जो बात, ये जो कमेंट है उसमें जो भी लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि हर एक चीज़ में ऐसा कोई भी मेरे ख्याल से वो नहीं होगा जिसमें हम आगे हैं नहीं। और यूजली लोग क्या होता है, सिर्फ उन लोग को लड़ना भिड़ना वाला वीडियोज़ आते हैं बनाने, वो बना के डाल देते हैं, घर परिवार का डाल दिया, अपनी घर की पोल पट्टी खोल के रख दी, जो भी है, और व्यूज़ उनके आ रहे हैं। लेकिन मुझे को ये समझ नहीं आता है, लोगों को यही सब देखना पसंद है क्या? क्योंकि कोई इंसान अगर किसी में ज़रा भी टैलेंट हो तो उसको थोड़ा भी अप्रिशिएट तो कोई करता नहीं है। तो फिर चलो भाई, हमको भी बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने सजेशन दी कि आप डेली व्लॉग डाला करो, उसी में व्यूज़ आते हैं। हमने तो वो भी करके देख लिया।
हमें उसमें भी व्यूज़ नहीं आए, तो हम वही सोचते रहते हैं कि लक कहीं साथ ही नहीं देता है। तो इसलिए कई बार बताऊँ तो मेरा मतलब मन नहीं भी करता है व्लॉग्स बनाने का। जैसे कल जब ये कमेंट आया था, मेरे को याद नहीं है मैंने कितने बजे आया था, दोपहर में 12-1 बजे आया था शायद। और मतलब मेरा जो व्लॉगिंग का मेरा जो वो है, वो शुरू भी 12-1 के बाद ही होता है यूजुअली, क्योंकि मेरा बेटू स्कूल जाता है। तो उसके बाद फिर थोड़ी देर तो मैं रेस्ट करती हूँ, क्योंकि तुरंत एकदम से तो एक्टिव हो नहीं पाती हूँ, बिकॉज कई बार मेरा रात का भी दिनचर्या उल्टी सीधी हो जाती है, रात को नींद कम आना और दिन में फिर नींद आना ऐसे। तो कई बार ऐसा होता है थोड़ा लेट के आलस करते रहते हैं, फिर जब काम करते हैं अपना काम वाम ख़त्म करते करते 12 बज जाते हैं नहाते वहाते। तो फिर सबसे बड़ी बात, फिर जब सोचते हैं व्लॉग बनाने के लिए, तो वही कल मेरे साथ हुआ। तो मैंने फिर मेरा मन ही नहीं किया बिल्कुल वीडियो बनाने का। हालांकि आज मैं चलो व्लॉग बनाऊंगी, कोई बात नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब बैड लक साथ मेरा छोड़ता ही नहीं है। और अभी भी इनफैक्ट मुझे वही लगता रहता है कि मतलब सिर्फ गंदे टाइटल डालने से अगर आप फेमस हो रहे हो, तो ये चीज़ शायद ही मैं कभी कर पाऊँ, मैं कर ही नहीं पाऊँगी। मेरे वीडियो में आप लोग को जो भी आप लोग देखेंगे, मतलब वो होगा वही सच्चाई ही होगी। वो जो भी मैंने वीडियो में शो किया है वही मैंने टाइटल में लिखा होता है। रेयरली मैंने कभी मतलब आई हैव प्लेड विद टाइटल्स, बट मैं कभी टाइटलों के साथ नहीं खेलती हूँ। और वो मेरे ख्याल से मेन रीज़न मेरा रहा है। और लोगों का भी मेरे को समझ में नहीं आता है, एक घर के अगर 4 मेंबर है, मीन्स 4 लेडीज़ हैं। यूजली लड़के लोग तो व्लॉगिंग में थोड़े बहुत कम ही होते हैं, लेडीज़ ही हैं ज़्यादातर जो होती हैं। तो घर की अगर 4 बहुएँ हैं या 2 बहुएँ हैं, तो दोनों ने चैनल बना लिए, चारों ने बना लिए, चारों एक ही घर के ही, मतलब एक ही तरह का चीज़ सेम आ रहा है सबके सामने, लेकिन लोग देख रहे हैं इंटरेस्टिंग, मतलब उनको बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है कि उनका देख लिया, अब उनका अपलोड हो चुका है, उनका भी देख लिया। चलो ठीक है, अच्छी बात है, सबको सपोर्ट करना चाहिए। किसी फैमिली का एक मेंबर है जो हिट हो गया, उसने अपने यहाँ से लेके पूरे खानदान तक में सारे यूट्यूबर खोल दिए। फिर मतलब सबने बोल दिया कि तुम सब यूट्यूबर ही बन जाओ। ठीक है, क्यों? चलो भैया बन जाओ, तुम्हारी बहन है, तुम्हारा भाई है, जो भी है, सपोर्ट कर दो, अच्छी बात है। लेकिन कम से कम जो लोग बाहर के हैं उनको भी थोड़ा बहुत सपोर्ट तो करो, जिनको मतलब क्या उनका अगर कोई वो नहीं है तो उनको सपोर्ट नहीं करोगे। यूजुअली मैं कमेंट बॉक्स में देखती हूँ, कई लोग लिखते हैं मेरे को सपोर्ट करो, मेरे को सपोर्ट करो। तो वो बड़े यूट्यूबर होते हैं, वो करके उनका तो नहीं सुनते, पर अपनी फैमिली के 75 चैनल उन्होंने बना डाले। तो कहीं ना कहीं देखो, यूट्यूब से हमारी लाइफ नहीं चलती है यूट्यूब से, पर वहाँ जो उन्होंने करा है, ऐसा लगता है यूट्यूब से ही घर चल रहा है। अब किसी का बिना यूट्यूब के चलेगा ही नहीं घर। पर अब हमको ये लगता है कि यार टैलेंट की भी तो कोई कदर करो। टैलेंट की कोई कदर नहीं है। मतलब तुम्हारे अंदर कोई अगर जैसे कोई क्वालिटी है और अगर वो तुम दिखा रहे हो कैमरे पे, तो तुम्हारे को कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन चलो भाई, हम तो कुछ कह नहीं सकते। बस वही ये कमेंट आया करके थोड़ा तकलीफ हो रही थी अंदर से, ख़राब तो लग ही रहा था। इनफैक्ट ये कमेंट जब आया था, मेरी मम्मी से मेरी बात चल रही थी, मेरी मायके वाली मम्मी से। मैंने उनको ये चीज़ बोली भी थी। मैंने कहा मम्मी देखो, ये मेरा लक का बारे में जिसने भी लिखा है, देखो कितना सही लिखा है। मैंने तब मम्मी को मैंने पढ़ के सुनाया। फिर मेरी मम्मी से बात होने के बाद मैंने अपनी सासू माँ से बात की इस मामले में। मैंने उनसे कहा देखो मम्मी, ये देखो ये हो रहा है आजकल कि कोई भी चीज़ मैं करती हूँ तो मेरे को उसका क्रेडिट नहीं मिलता है, दूसरे लोग ले लेते हैं। लेकिन मेरा अभी तक लक साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि लोग सपोर्ट ही नहीं करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम भैया बहुत मतलब किसी को बोर करते हो। हम हमेशा ट्राई करते हैं कि जो हमारा जैसे अपने उसमें अकाउंट, मतलब अपने व्लॉग्स में थोड़ा ह्यूमर भी डालने की कोशिश करते हैं। अभी जैसे मैं इतना सीरियसली बात कर रही हूँ, यूजुअली आपने मेरे को इतना सीरियसली बात करते देखा नहीं होगा। कभी मेरी अपने आप ऑटोमेटिकली मैं बात करते करते मेरी आवाज़ चेंज हो जाएगी, या बीच में कोई जोक आ जाएगा तो अपने आप जोक निकल जाता है। तो अपन तो ट्राई करते हैं अच्छा एंटरटेन करने के लिए लोगों को, लेकिन मतलब मुझे अब समझ में नहीं आता लोगों को क्या देखना है। वही घिसा पिटा, लड़ाई दंगा, मनमुटाव, वो सब। और या फिर वही कि तुम बस डेली वही झाड़ू पोछा लेके शुरू हो जाओ। यूजुअली मैंने यही देखा है, लोगों को झाड़ू पोछा बहुत पसंद है। अब यार जिनके घर में मेड लगी है तो वो क्या करे, फिर मेड से बोले तुम मत करो, मैं करती हूँ तुम्हारे बदले का काम, तो ये तो नहीं हो पाएगा ना। बाकी जो तुम्हारा रूटीन है वो तुम दिखाते हो, बीच बीच में थोड़ा बहुत ह्यूमर भी डालते रहते हो। बीच में थोड़ा बहुत अगर तुमको जैसे जैसे ट्रेंडिंग में जो चल रहा है अभी, जो वीडियोस चल रहे हैं जैसे लंच बॉक्स वाले, थाली वाले, वो भी शेयर करते रहते हैं। बट वही ना, लोग सपोर्ट ही नहीं करते तो क्या करें फिर? क्या मन करेगा ऐसे वीडियोस बनाने का? लेकिन चलो फिर भी मैं तो वही है ना, साल भर मैंने बीच में वीडियोस नहीं बनाए। कितने रिक्वेस्ट आए मुझे कि दी व्लॉग डालो, प्लीज़ व्लॉग डालो। एकदम रिदम से चली गई थी, मेरा रिदम बिल्कुल छूट चुका था हर तरीके से, मेरी तबीयत की वजह से। और प्लस फिर अब एक तरीके से तुमने कोई चीज़ करनी छोड़ दी अगर, तो फिर तुम उस पर कैसे, उस ट्रैक पे कैसे लौटोगे? बट फिर भी मैंने अपने आप को ट्रैक पे लेके आया कि चलो, मेरे हस्बैंड भी रहते नहीं है, वो भी दिल्ली में, मतलब मेरे मतलब जो लोग, अगर कोई नया मेरे चैनल पे आया है तो मैं उनको बताना चाहती हूँ, मेरे हस्बैंड डॉक्टर है, तो उनका कुछ कोर्स है जिसकी वजह से वो दिल्ली गए हुए हैं। तो वो 2 हफ्ते में एक बार आते हैं, लगभग 10 दिन में, 14 दिन में एक बार आते हैं। तो तो मैं भी ये सोचती थी कि चलो ठीक है, मेरा भी टाइम पास हो जाता है, कम से कम मेरे
इससे क्या मुझे अकेलापन फील नहीं होता, मेरे सब्सक्राइबर्स से मेरी बात हो जाती है, तो मैं रेगुलरली वीडियोस बनाने लग गई। कई बार ऐसा होता है बीच बीच में किसी किसी नहीं भी डाल पाती हूँ, पर फिर मैं रेगुलरली फिर बनाती हूँ। लेकिन वही है कि अब ये समझ नहीं आता कि अगर सब यही एक्सपेक्ट करते हैं कि घर में लड़ाई करो, सास के साथ लड़ाई करो और नंदों के साथ लड़ाई कर करके टाइटल डालो, तो यार ये सब मुझसे नहीं हो सकता है। हम लोग देखो थोड़ा डिग्निटी वाले लोग हैं, ये सब हम लोगों को शोभा नहीं देता है। और दूसरी चीज़, व्यूज़ के लिए देखो ये सब नहीं करना चाहिए। जो तुम्हारे एक्चुअल व्यूज़ तुम डिजर्व करते हो ना, वही मिलना चाहिए तुमको। ऐसा नहीं कि अलाना फलाना टाइटल डाल के व्यूज़ ले लिए और बस चैनल, और सबसे बड़ी बात व्यूज़ नॉट ओनली उस वीडियो पे, फिर वो रेगुलर उनके मतलब चैनल को वॉच करने लगते हैं। तो ये तो अजीब सी मेरे को हिसाब लगता है। मुझे अभी तक यूट्यूब का वो समझ नहीं आया लोगों की, इनफैक्ट नॉट ओनली यूट्यूब, मुझे किसी भी इंसान का भी समझ नहीं आया कि किस तरह की आप लोग की मेंटालिटी है, जो आप लोग कभी अच्छी चीज़ को कभी सपोर्ट क्यों नहीं करते हो। क्यों आप लोग कभी ये चीज़ नहीं सोचते हो कि यार ये इंसान अपने चैनल पे कभी कोई गंदगी नहीं दिखाता है, लड़ाई वड़ाई नहीं दिखाता है, सिंपल अपनी जो लाइफ है उसकी वही वो शेयर करता है, बीच बीच में जोक्स भी करता है, आप लोगों से इंटरेक्ट भी करता है, कमेंट बॉक्स में भी आप लोग के साथ इंटरेक्ट करता है। बट उसको आपको वैल्यू करने के बदले सिर्फ वैल्यू किसको देनी है? जो एक ही बंदा 18 चैनल जिसने अपने परिवार के खुलवा दिए, फिर उनकी बहन हुई, उनके भैया हुए, उनके जीजा हुए, जो भी मतलब XYZ कोई भी हुआ, तो हम तो कुछ कह नहीं सकते भाई कि क्या ही कि क्या है इससे पीछे का, वो अब क्या बोले। लेकिन ये ज़रूर मैं कह सकती हूँ कि लक तो खैर मेरा बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि ये चीज़ मैंने अपने उन वीडियोस से भी फील करी है कि इंस्टाग्राम पे भी अच्छे मतलब लाखों में कितने करोड़ों में व्यूज़ गए मेरे वीडियो पे, पर उसका मुझे क्रेडिट नहीं मिला। लोगों ने इतने फॉलोअर्स लिए उस वीडियो को डाल डाल के, लेकिन मुझे नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं मेरे को ये तो लगता है कि लक तो मेरा है ख़राब। जो भी मतलब आप मेरे को दरअसल उनका नाम अभी फ़िलहाल याद नहीं आ रहा, प्रज्ञा मिश्रा शायद नाम है उनका, या क्या, मेरी सब्सक्राइबर है वो। तो उन्होंने मे बी वो कमेंट मतलब लिखा होगा और उन्होंने वो कर दिया डिलीट। इस वजह से मुझको वो यहाँ पे मतलब खुद लिखना पड़ रहा है कि क्या उन्होंने लिखा था, इसलिए मैंने आपको ऐसे करके शो करके वो दिखाया है कि क्या लिखा था उन्होंने। तो अगर आप मेरा ये वीडियो देख रही हैं तो आप वो दोबारा मुझे कमेंट लिख सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो मुझे कुछ नेगेटिव लगा या क्या, इसलिए मैंने रिप्लाई नहीं दिया। मैं चाह रही थी मैं उस बारे में बात करूँ, उसके बाद आपका रिप्लाई आपको डायरेक्ट ऐसे मिल जाए, इस चक्कर में मैंने वहाँ पर आपको रिप्लाई नहीं दिया था। और मे भी आपको लगा कि मुझे शायद नेगेटिव लगा, इसलिए आपने वो कमेंट डिलीट कर दिया। डिलीट करने की उसमें कोई ज़रूरत भी नहीं है, आप इनफैक्ट दोबारा लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैंने वही ना रिप्लाई दे नहीं पाया और स्क्रीनशॉट इसलिए उसका लिया नहीं, सोच के कि मेरी सब्सक्राइबर है, मेरे लिए गलत तो लिखेंगे नहीं, और लिखा तो सच्ची है उन्होंने। बट वही है कि वो उन्होंने शायद बाद में शायद उनको लगा हो कि मेरे को नेगेटिव लगा या क्या, इसलिए उन्होंने डिलीट कर दिया मे बी। और ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका नाम प्रज्ञा ही है, क्योंकि मेरे को कुछ लग रहा है प्रज्ञा मिश्रा शायद उनका नाम था, क्योंकि वो बहुत पुरानी मेरी सब्सक्राइबर है। तो आप दोबारा से लिख सकते हैं, क्योंकि आपने बिल्कुल सही बोला है डियर। जो भी मतलब आपको लगता है यही सेम मुझे भी लगता है। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड भी यही कहते हैं कि पता नहीं तेरा लक कैसा है, जो बाकियों को तो इतनी जल्दी तरक्की मिल जाती है, तुझे क्यों नहीं मिलती है। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, इंसान तो इंसान ही है ना, कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए गाइस, मेरे को बस आप लोगों से थोड़ा सा ये बात करनी थी, दिल थोड़ा हल्का करना था, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग को इतना तो खैर समझ में आता होगा कि कोई भी इंसान है, बुरा तो लगता है ना कि इतनी मेहनत करते हैं बट उसके बदले हमें तो कुछ नहीं मिलता है। नहीं तो आप ये बताइए किसको अच्छा नहीं लगता है कि वो भी फेमस हो बाकियों की तरह, और भी जितने भी लोग हैं उनकी तरह फेमस हो, और उसका जो रियल टैलेंट है वो निकल के आए एक्चुअली, क्योंकि मुझे पता है मेरा रियल टैलेंट क्या है, ये मेरा दिमाग जानता है। तो वो ऐसे नहीं हो सकता, क्यों, मैं डेली ब्लॉगिंग करती हूँ, तो इसमें आप लोगों को क्या ही समझ में आएगा। तो बट वही है ना, कुछ इंसान फेमस हो जाता है तो इंसान के पास जो टैलेंट होता है एटलीस्ट उसको शो करने का मौका मिलता है फिर, पर चलो कोई बात नहीं, कुछ कर नहीं सकते। आप लोगों से डिस्कस कर सकते थे तो कर लिया। तो चलिए मैं आप लोगों से अपने व्लॉग में मिलूँगी। अब ये तो मैं एंड कर रही हूँ ये, क्योंकि व्लॉग नहीं था, जस्ट आप लोगों से करनी थी बात दिल की। नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। और आप जो आपने मुझे कमेंट किया था वो डिलीट कर दिया था, जो भी आप वापस लिख दें, सो दैट मैं दोबारा से थंबनेल में आपका एक्चुअल वाला वो डाल दूँगी फिर, मतलब आपका वाला जो कमेंट है वो मैं एक्चुअल में डाल दूँगी फिर। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।